नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी संस्कृत भाषा से परिचय इस प्लेलिस्ट में हमने समासा व्याकरण के इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो श्रृंखला का आरंभ किया था। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो इस श्रृंखला में समासा की श्रृंखला में पहला वीडियो था और ये उसी के आगे ये दूसरा भाग है। और पहले वाले भाग में हमने अव्ययी भाव समासा उनको देखा था, उनको अलग अलग उदाहरणों से समझा था कि अव्ययी भाव समासा क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं और क्या वो एक विशेष अर्थ देते हैं शब्द में। तो ये हमने अपने पहले वाले भाग में देखा था। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब एक नए समासों को समझते हैं, द्वंद्व समासा। और ये जो द्वंद्व समासा है ये संस्कृत भाषा में हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहारा द्वंद्व। तो ये दोनों इतरेतर और समाहारा ये क्या हैं, द्वंद्व समासा होते क्या हैं, और कोई एक समस्त पदम को देख के हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समासा है, और उस पे भी हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये इतरेतर है कि ये समाहार है। तो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो चलिए द्वंद्व समासा में अपने पहले इतरेतर द्वंद्व समासा को समझते हैं और इसी के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि द्वंद्व समासा का एक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, द्वंद्व समासा इसका अर्थ होता है कि अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग व्यक्तियों की एक सूची, एक लिस्ट, कि अगर अलग अलग नाम, अलग अलग वस्तु, अलग अलग व्यक्ति, इनको हम साथ में लिखना चाहते हैं एज अ लिस्ट, एज अ सूची, तो उसको द्वंद्व समासा कहते हैं। कि राम और लक्ष्मण और सीता, तो ये अलग अलग व्यक्तियों की एक सूची है। और फिर हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि काशी और अयोध्या और वाराणसी और प्रयाग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम अलग अलग स्थानों की एक सूची बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। तो जब भी किसी समस्त पदम को देख के आपको ये सूची होने का, एक लिस्ट होने का भाव आता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये द्वंद्व समासा है। देखिए, यदि समस्त पदम में अलग अलग व्यक्ति और वस्तुओं या स्थानों की या किसी भी चीज की सूची है, तो जितने भी पद उस समस्त पदम में जुड़े हुए हैं, तो वो सारे ही पद महत्वपूर्ण हैं। वो सारे ही पद एक साथ एक अर्थ दे रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। तो इसीलिए जो द्वंद्व समासा होता है उसको हम कहते हैं उभय पद प्रधानम। क्योंकि जितने भी पद हैं, उभय से तो अर्थ होता है कि दोनों ही पद प्रधान हैं, परंतु समस्त पदम में तो दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। उभय पद प्रधानम कहने का अर्थ बस इतना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व पद या उत्तर पद प्रधानम है, सिर्फ ये पद या वो पद प्रधानम है, नहीं। जितने भी पद उस समस्त पदम में जुड़े हैं वो सारे ही प्रधान हैं, क्योंकि एक सूची है, एक लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पद एक अलग विशेष अर्थ दे रहा है, नहीं। राम और लक्ष्मण और सीता, इसमें ये तीनों ही पद महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही पद मिलके एक अर्थ दे रहे हैं समस्त पदम को। तो इसीलिए द्वंद्व समासा होता है उभय पद प्रधानम। ठीक है। और फिर जैसा हमने देखा कि द्वंद्व समासा ये होते क्या है, ये पदों की सूची होती है। इट इज लाइक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। और अब जो समस्त पदम जो बन के तैयार होता है, तो उसका क्या लिंग होता है, क्या वचनम होता है, क्या विभक्ति होता है, उसको अब समझते हैं। देखिए, समस्त पद जो एक बना है, कि मान लीजिए एक समास हम एक समस्त पदम में हमने दो तीन व्यक्तियों के नाम जोड़े हैं, मान लीजिए राम लक्ष्मण सीता जैसे भी जोड़ा है, तो ये जो तीन अलग अलग पद जुड़ के अब एक मेरा द्वंद्व समासा बना है। तो यदि हम इतर द्वंद्व समासा की बात करें, तो समस्त पद का जो इस पूरे समस्त पद का लिंग क्या होगा, वो जो अंतिम पद का लिंगा होता है वो उसके अनुसार होता है। तो ये जो हमारा पूरा समासा बना है, इस समासा में जो ये अंतिम पद का जो भी लिंग होगा, यदि ये स्त्रीलिंग है तो ये पूरे समस्त पदम का अब जो लिंग है वो स्त्रीलिंग निर्धारित हो जाएगा। यदि अंतिम पद का लिंग पुल्लिंग है तो पूरे समस्त पदम का लिंग अब पुल्लिंग हो जाएगा। और ऐसे ही यदि अंतिम पद का जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है, तो अब ये पूरे समस्त पदम को हम एक नपुंसक लिंग पद की तरह देखेंगे। ठीक है। तो समस्त पदस्य लिंग अंतिम पद के अनुसार, ठीक है, अंतिम पद का जो भी लिंग है वही पूरे समस्त पद का लिंग हो जाएगा। और देखिए, एक प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा आप आगे और भी समासा में देखेंगे। और देखिए, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे सामने एक समास, एक समस्त पदम बना हुआ है, अब यदि हम किसी भी अलग विभक्ति या वचनम में समासा का प्रयोग करेंगे, समस्त पदम का प्रयोग करेंगे, तो आपने देखा है कि कोई भी अगर एक प्रातिपदिका होता है और यदि हम उस प्रातिपदिका को किसी एक विशेष विभक्ति या वचनम में प्रयोग करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके रूप में बदलाव होता है। ठीक है। तो राम ये सप्तमी विभक्ति में रामे हो जाता है, ऐसे ही राम ये षष्ठी विभक्ति में रामस्य हो जाता है, ऐसे ही राम ये द्विवचनम में रामो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पदा के रूप में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो ऐसे ही ये जो हमारा पूरा समस्त पदम एक बना है, यदि इसको हमें किसी एक विशेष विभक्ति और वचन में प्रयोग करना है, तो विभक्ति और वचन के रूप के अनुसार जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस होते हैं, वो क्योंकि अंतिम पद में, पद के अंत में देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो अंतिम पद का एक जो लिंग होता है
वही पूरे समस्त का लिंगा निर्धारित कर दिया जाता है कि उसके अनुसार फिर वो रूप लेगा। यदि वो पूरा पुल्लिंगा हो रहा है तो अब हमें पता है कि ये पुल्लिंगा एक पुल्लिंगा प्रातिपदिका के अनुसार रूप लेगा। स्त्रीलिंगा है तो हमें पता है कि ये स्त्रीलिंगा के अनुसार एक रूप लेगा, अलग अलग विभक्ति और वचनम में। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे कि यदि कोई भी ऐसा समास समस्त पदम है जिसमें लिंग क्या होगा समस्त पदम का ये पहले से निर्धारित नहीं है, तो अधिकतर आप देखेंगे कि जो अंतिम पद का जो भी लिंगा होता है वही पूरे समासा, वही पूरे समस्पदम का लिंगा ऐसा निर्धारित कर दिया जाता है। तो वही चीज इतरेतर द्वंद्व समास में भी होती है कि समस्पदस्य लिंग अंतिम पद के अनुसार। ठीक है, फिर समस्पदस्य वचनम, ये किस वचन में होगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो ये होगा कुल पद के अनुसार कि यदि उस समस्पदम में तीन पद जुड़े हैं तो फिर ये बहुवचनम हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप इतरेतर द्वंद्व समासा सिर्फ 2 पदों को जोड़ के बना रहे हैं तो ये द्विवचनम में हो जाएगा। ठीक है, तो समस्पदस्य वचनम, ये जितने भी पद जुड़े हैं उसके अनुसार, 2 है तो द्विवचनम, 2 से अधिक है तो बहुवचनम। और देखिए ये जो एक पॉइंट है, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें मिलता है। वो ये मिलता है कि इतरेतर द्वंद्व समासा फिर कभी भी एक वचनम में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि समास बनाने के लिए हमें कुछ नहीं तो 2 पद तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 पद से तो कम में समासा बन ही नहीं सकता। और इतरेतर द्वंद्व समासा का जो वचनम है वो क्योंकि कितने कुल पद जुड़े हैं उसके अनुसार होता है। तो जो इतरेतर द्वंद्व समासा है वो या तो द्विवचनम होगा यदि सिर्फ 2 पद जुड़े हैं, या फिर वो 2 से अधिक हैं तो बहुवचनम होगा। परंतु एक निष्कर्ष ये है कि इतरेतर द्वंद्व समासा कभी भी एक वचनम में नहीं हो सकता, और इसका एक वचनम में कभी भी ना हो पाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये हमें सहायता करता है इतरेतर द्वंद्व और समाहारा द्वंद्व में भेद करने में। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम समाहारा द्वंद्व को भी देखेंगे, परंतु ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व में हमने देखा लिंगा अंतिम पद के अनुसार होता है, और जो वचनम होता है वो कुल पद जितने भी जुड़े हैं उनके अनुसार होता है। और विभक्ति तो देखिए प्रयोजन के अनुसार, आप वाक्य में उसको किस प्रयोजन में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अनुसार वो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति लेगा। जैसे कोई भी प्रातिपदिका, कोई भी शब्द हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में उसके प्रयोजन के अनुसार ही हम उस पर विभक्ति देते हैं, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व को आगे समझने से पहले ये पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स हम थोड़ा सा ऐसे समझ लें तो ये थोड़ा हमारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अभी जब हम आगे वाक्यों की सहायता से इनको समझेंगे तो यही पॉइंट्स उसमें होता देखेंगे तो हमारी समझ और पक्की हो जाएगी। तो चलिए अब इस वाक्य को देखते हैं, राम सीते वने गच्छतः। तो इस वाक्य को पढ़ के आपको क्या अर्थ मिल रहा है? अर्थ सीधा सा ये हो रहा है कि राम और सीता वन में चलते हैं, वन में जाते हैं। ठीक है, ये वने भी हो सकता है, उसका भाव है कि वन में, वन के भीतर, और यहाँ पे ये वनम भी हो सकता है कि वन को जाते हैं, वो एक अलग चीज है। परंतु राम सीते वने गच्छतः, यहाँ पे इस वाक्य को देखते ही हमें ये भाव मिल रहा है राम और सीता। तो ये एक तरीके से सूची हो गई ना, राम और सीता एक लिस्ट हो गई। तो इसको देखते ही हम पहली बात तो ये पहचान लेंगे कि ये द्वंद्व समासा है, और यदि वो एक वचनम में नहीं है तो वो इतरेतर द्वंद्व ही है। तो समास बनाने के लिए आप जानते हैं कि जो भी पद हैं उनके आप प्रातिपदिका के रूप में उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, जो भी पदों को जोड़ के आप समस्त पदम बनाना चाहते हैं तो उन सारे पदों को आप उनके प्रातिपदिका के रूप में जोड़ लीजिए। तो हमारा ये प्रातिपदिका बना राम सीता। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये हमारा समस्त पदम बना है, इस राम सीता, इस पूरे समस्त पदम का लिंग क्या होगा? तो अब आप जानते हैं कि अंतिम पद के अनुसार, कि क्योंकि सीता इसका ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो राम सीता ये जो समस्त पदम बना है ये पूरा भी अब हम इसको स्त्रीलिंग शब्द की तरह देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका लिंग हो गया। फिर समस्त पद का वचनम, ये कुल पद के अनुसार, तो राम सीता क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं तो हमें ये भी पता है कि हम इसको द्विवचनम में लिखेंगे। ठीक है, और फिर विभक्ति प्रयोजन के अनुसार, तो इस वाक्य में हम क्या कह रहे हैं कि राम और सीता वन में जाते हैं, तो यहाँ पे इस क्रिया के ये करता है, और करता है तो प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो इस वाक्य में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें, हम ये भी समझ गए। तो अब राम सीता इसको एक स्त्रीलिंग पदा मान के इसका प्रथमा विभक्ति द्विवचनम का रूप क्या होगा? तो वैसा ही होगा जैसा माला ऐसे शब्द का होगा, तो माला माले, तो राम सीता हो जाएगा राम सीते, राम सीते वने गच्छतः। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, राम सीतयोः विवाह अभवत्। ठीक है, अभी यहाँ पे संधि की चिंता मत करिएगा, तो क्योंकि संधि हमारा यहाँ पे विषय नहीं है तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। आप ये मान के चलिए कि जो भी वाक्य है इसको मैंने पदच्छेद करके लिखा है, संधि को हटा के लिखा है, कि जिससे सभी पदों को हम सही से देख पाए, क्योंकि हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, समास पे। ठीक है, तो ये बात बस एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे विसर्ग लोप संधि क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया। तो बस वही है कि संधि पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब इन वाक्यों की सहायता से हम समासों को पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा वाक्य है राम सीतयोः विवाह अभवत्। हम क्या कह रहे हैं? इस वाक्य को पढ़ते ही आप क्या कहेंगे? राम और सीता का विवाह हुआ। तो देखिए इस समास को पढ़ते ही आपके अंदर फिर वही एक सूची, एक लिस्ट का भाव आ गया, राम और सीता का। ठीक है, तो ये जो और आ जाता है ये एक सूची का भाव देता है, तो इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। फिर क्योंकि ये एक वचनम में नहीं है, ठीक है, तो इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व समासा है, क्योंकि इतरेतर कभी भी एक वचनम में नहीं हो सकता। और अब रही बात कि ये जो समास है तो इससे अर्थ क्या है, तो देखिए पहली बात तो जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये समास है, ये समस्त पदम है, तो पहले तो प्रयत्न करिए कि इसके प्रातिपदिका तक जा पाए। देखिए यहाँ पे ये राम सीतयोः ये षष्ठी विभक्ति में लिखा है, परंतु अभी हम शब्द को समझ रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, कहने की बात है कि यदि मैं वृक्षस्य लिखूं या वृक्षे लिखूं, अगर कोई इस शब्द को समझना चाहता है तो किस विभक्ति में इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले वो प्रातिपदिका में जाएगा वृक्ष, और फिर एक प्रश्न होगा कि वृक्ष इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो किसी भी समासा को पहचानने के लिए उसके विभक्ति के रूप में मत फंसिए, उसके प्रातिपदिका में जाइए, क्योंकि आप ये जो समासा बना है आप इस शब्द को समझना चाहते हैं कि ये शब्द क्यों बना है, ये दो शब्दों को जोड़ के हम क्या अर्थ देना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखिए मैंने ये बात सर्वदा बोली है कि संस्कृत में किसी भी शब्द को समझने के लिए उसके प्रातिपदिका का स्मरण करिए, उसके प्रातिपदिका तक जाइए और फिर उस शब्द को समझिए। ठीक है, यही बात पद परिचय करने में लागू होती है, यही बात समास को समझने में लागू होती है कि उसके रूप में मत फंसिए। ठीक है, रूप तो अनेक हो सकते हैं, ठीक है, उस रूप के भीतर जाइए, उसके प्रातिपदिका में जाइए, फिर उस शब्द को समझिए। ठीक है, तो राम सीतयोः विवाह अभवत्, इसमें इस समास को देख के आप ये तो पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रातिपदिका है वो राम सीता ये रहा होगा, और जो समस्त को देख के हमें अर्थ मिलता है वही अर्थ अगर हम संस्कृत में लिख दें तो वो विग्रह वाक्यम हो जाता है। तो राम और सीता, राम चा सीता चा, जैसे पहले था वैसे यही है, क्योंकि समस्त तो वही है ना। पहले वाक्य में राम सीते वने गच्छतः, तो उसमें भी जो समास है वो तो राम सीता ही है। तो राम चा सीता चा इति राम सीता, तो ये तो हमें समासा और उसका जो अर्थ है, जो उसका विग्रह वाक्यम है वो तो समझ में आया, परंतु अब इस वाक्य में, विग्रह वाक्य में ये तयोः ये क्या है। तो देखिए जब भी हमारा जो समास है, जो समस्त पदम है, यदि वो हमारे वाक्य में प्रथमा विभक्ति के अलावा किसी अन्य विभक्ति और वचनम में प्रयोग में आ रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम ये जो हमारा तद सर्वनामा होता है उसका वो उचित रूप का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये तद सर्वनामा में ये कौन सा रूप लगा है तयोः बनाने के लिए, तो ये जो हमारा पद है राम सीता, क्योंकि ये स्त्रीलिंगा पद है तो इस तद को भी हमें स्त्रीलिंगा का रूप देना है, और जैसे ये षष्ठी विभक्ति में है तो इसको भी हमें षष्ठी विभक्ति का रूप देना है, और जैसे ये द्विवचनम में है तो इसको भी हमें द्विवचनम का रूप देना है। तो तद सर्वनामा स्त्रीलिंगा षष्ठी विभक्ति द्विवचनम में होता है तयोः। तो हम इस तयोः से ये दर्शाते हैं कि ये जो भी समासा की हम बात कर रहे हैं ये वाक्य में दरअसल षष्ठी विभक्ति द्विवचनम में प्रयोग हुआ है। तभी देखिए इससे पहले जो वाक्य था तो इसमें जो हमारा समास है, समस्त पदम है, वो प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग में आ रहा था, तो हमें कॉमा के बाद वो तत् सर्वनामा के रूप से किस विभक्ति और वचन में है ये दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस वाक्य में हमारा जो समास है राम सीता, वो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के अलावा किसी अन्य विभक्ति वचन में है, यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति द्विवचनम में है, तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ तयोः इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो विग्रह वाक्यम का ये भाग जो है वो हमें उसका अर्थ बताता है समासा का, और तत्सर्वनामा के उचित रूप से हमें ये बताया जाता है कि ये जो हमारा समास है समस्त पदम है वो हमारे इस वाक्य में किस विभक्ति और वचनम में प्रयोग हो रहा है। और देखिए आगे बढ़ने से पहले एक और बात, देखिए हम ये विग्रह वाक्यम जो लिख रहे हैं राम चा सीता चा इति कौमा तयोः, तो इस तरीके से ना लिख के क्या हम विग्रह वाक्यम को ऐसे नहीं लिख सकते कि रामस्य चा सीतायाः चा, क्योंकि राम सीतयोः कि राम का और सीता का विवाह, तो राम सीतयोः से अर्थ तो यही हो रहा है ना कि राम का और सीता का। तो हम ऐसे लिखने के बजाय कि हम कॉमा के बाद एक तत् सर्वनामा से उसके उचित रूप से हम तयोः से ये दिखाएं कि हमारा समासा इस षष्ठी विभक्ति में है, इतना करने से बजाय हम सीधे ऐसे ही ना लिख दें कि रामस्य चा सीतायाः चा, तो एक ये संशय आ सकता है। परंतु देखिए ये जो हमारा शब्द है ये शब्द बना है राम और सीता को जोड़ के, ठीक है, तो राम सीता ये जो हमारा समासा है इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ राम चा सीता चा है या फिर इसका अर्थ रामस्य चा सीतायाः चा है? तो आप भी कहेंगे कि राम सीता यदि ये शब्द है तो इसका अर्थ यही है कि राम और सीता, ठीक है। तो इस समासा का ये विग्रह वाक्यम ज्यादा उचित है, क्योंकि ये भाग हमें उस समासा का अर्थ बताता है कि राम सीता, इस समासा से अर्थ है राम और सीता, तो वही मैंने यहाँ लिखा है राम चा सीता चा।
अब राम और सीता के लिए, राम और सीता का, राम और सीता से, ये तो उस राम सीता शब्द का अलग अलग प्रयोग है। वो अलग अलग विभक्ति के अनुसार बदलता रहेगा। यदि हम ये मान लेंगे कि ये हमारा विग्रह वाक्यम है, तो फिर क्या राम सीता का अर्थ यही है कि राम का और सीता का? नहीं, राम और सीता का ये तो एक प्रयोजन है, ये तो एक विभक्ति है। ऐसे अलग अलग प्रयोजन में राम सीता ये शब्द प्रयोग हो सकता है। तो इसीलिए विग्रह वाक्यम को लिखने का तरीका ऐसा हमें पुस्तकों में देखने को मिलता है कि जो भी हमारा समास है वो इस वाक्य में किस प्रयोजन में, किस विभक्ति में है, वो एक अलग बात है। परंतु हमारा समास, हमारा शब्द है राम सीता, और राम सीता से अर्थ क्या है? राम और सीता। तभी हम लिखते हैं रामाचा सीताचा, और फिर हमारे इस वाक्य में हमारा ये समासा किस विभक्ति वचनम में है, तो उसको हम तत्सर्वनामा के उचित रूप से दिखा देते हैं, तयो हो, राम और सीता का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो तरीका है विग्रह वाक्यम को लिखने का, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अभी इसको बार बार आप होता देखेंगे अलग अलग समास में, तो ये और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा वाक्य क्या है? लक्ष्मणः राम सीताभ्याम रम्यावसतम अकरोत्। क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में? हम कह रहे हैं लक्ष्मणः अकरोत्, लक्ष्मण ने करा, या लक्ष्मण ने करा, लक्ष्मण ने बनाया। क्या बनाया? रम्यावसतम। आवसतम से अर्थ होता है रहने का स्थान। तो लक्ष्मण ने एक बहुत ही सुंदर रहने का स्थान बनाया। लक्ष्मणः रम्यावसतम अकरोत्। और फिर हम यहाँ क्या कह रहे हैं? लक्ष्मणः राम सीताभ्याम रम्यावसतम अकरोत्। कि हम ये कहना चाह रहे हैं इस वाक्य में कि लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए, राम और सीता के लिए एक बहुत ही सुंदर रहने का स्थान बनाया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस वाक्य में इस पद को देखा, तो आप ये तो पहचान गए कि ये एक समास है, क्योंकि इसमें हमें राम और सीता ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इस पदा को देख के आपने पहचान लिया है कि जो हमारा समस पदम है, जो हमारा प्रातिपदिका है, जो हमारा समास बनाया, वो जो शब्द है वो है राम सीता। इससे क्या आप अर्थ समझते हैं? वही जिससे पहले दो वाक्यों में हमने देखा, रामा और सीता। क्योंकि फिर वही बात कि तीनों वाक्य अलग हैं, तीनों वाक्य में राम सीता इसका प्रयोजन अलग है, तभी इसकी विभक्ति अलग है, परंतु वो जो समास है वो तो वही है ना, राम सीता। और राम सीता से आप क्या अर्थ लेते हैं? राम और सीता। तो विग्रह वाक्यम तो वही रहेगा। हाँ, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे ये जो समासा है ये यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में है। तो फिर वही बात है कि क्वामा के बाद हम तद सर्वनामा इसका प्रयोग करते हुए, क्योंकि ये जो हमारा राम सीता शब्द है ये स्त्रीलिंगा है, तो तद सर्वनामा भी स्त्रीलिंगा रूप ले लेगा। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में है तो वो चतुर्थी विभक्ति का रूप ले लेगा, और यहाँ पे ये द्विवचनम है तो वो द्विवचनम का रूप ले लेगा। तो स्त्रीलिंगा चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम में रूप हो जाता है ताभ्याम। तो ताभ्याम से हम कह रहे हैं कि जो भी ये शब्द बना है उसके लिए, किसके लिए? राम और सीता के लिए। तो लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए रम्यावसतम अकरोत्, एक रम्यावसतम बनाया। ठीक है, तो राम सीता ये हमारा समस्त पदम है और ये उसका विग्रह वाक्यम है। तो आशा करता हूं कि ये जो एक ट्रेडिशनल तरीका है विग्रह वाक्यम को लिखने का, ये क्लियर हुआ है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इतर इतर द्वंद्व के और उदाहरण देखते हैं। तो मम हरि शिव दुर्गासु श्रद्धा अस्ति। पहली बात तो इस पदा को देख के आप इसके अंदर जो छुपे तीन शब्द हैं, तीन पद हैं, आप उनको पहचान लेंगे कि हरि दिख रहा है, मुझे शिवा दिख रहा है और मुझे दुर्गा दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि जो आपका समास है वो है हरि शिवा दुर्गा, ये तो समझ में आ रहा है। अब ये कौन सा समास है? तो देखिए इस वाक्य को पढ़िए, मम हरि शिवा दुर्गासु श्रद्धा अस्ति। क्या कह रहा हूं कि मेरी हरि और शिव और दुर्गा में, ये सप्तमी विभक्ति है ना, तो मेरी हरि और शिव और दुर्गा में श्रद्धा है। तो देखिए ये जो तीन पदा जुड़े हैं समासा में, ये कैसे, किस अर्थ में जुड़े हैं? तो आपको समझ में आ रहा है कि हरि और शिवा और दुर्गा उस भाव में। तो एक तरीके से व्यक्तियों की एक सूची है, एक लिस्ट है। तो आप इसको देखते ही समझ गए कि ये द्वंद्व समासा है। ठीक है, और क्योंकि रूप जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक वचनम नहीं है, तो आप ये भी पहचान गए कि ये इतरेतर द्वंद्व है, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व कभी भी एक वचनम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया पद को देख के समासा क्या है वो पहचान पाना, कौन सा समासा है ये पहचान पाना। अब रही बात विग्रह वाक्यम की, तो देखिए आपका जो ये समस्त पदम है हरि शिवा दुर्गा, इससे आप क्या अर्थ ले रहे हैं? इससे आप यही अर्थ ले रहे हैं हरि और शिवा और दुर्गा। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि इससे हम ये अर्थ ले रहे हैं हरि और शिवा और दुर्गा में, नहीं, में ये तो वाक्य के प्रयोजन के अनुसार है। ये अभी यहाँ पे में है, ये काकी के भी हो सकता है, ये के लिए भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। विभक्ति तो वाक्य पे निर्धारित है, लेकिन जो हमारा शब्द है, जो हमारा ये समासा बना है हरि शिवा दुर्गा, इससे आप क्या अर्थ ले रहे हैं? इससे आप अर्थ ले रहे हैं हरि और शिवा और दुर्गा। तो जो भी हम अर्थ समझते हैं समास से, उसी को आप संस्कृत में लिख दीजिए। तो हरि और शिवा और दुर्गा, इसको यदि हम संस्कृत में लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हरि च
शिवः च दुर्गा च इति। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा शब्द दरअसल सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में है, तो उसको दर्शाने के लिए फिर वही कि हम तद सर्वनामा का प्रयोग करेंगे। और इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचनम का कौन सा रूप, पुल्लिंगा रूप, नपुंसकलिंगा रूप या स्त्रीलिंगा रूप? तो स्त्रीलिंगा रूप। क्यों? क्योंकि जो हमारा समास है ये पूरा स्त्रीलिंगा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अंतिम पद है वो स्त्रीलिंगा है। तो जो अंतिम पद का जेंडर होता है, लिंगा होता है, दुर्गा स्त्रीलिंगा, तो अब ये हमारा पूरा समास ये भी एक स्त्रीलिंग पदा की तरह माना जाएगा। ठीक है, तो विग्रह लिखने के बाद हमारा ये समासा किस विभक्ति वचन में प्रयोग हो रहा है उसको दर्शाने के लिए हम तद सर्वनामा का यही रूप ले लेंगे, स्त्रीलिंगा सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, वो होता है तासु। और ये तासु, इसको देखते ही हम ये समझ जाएंगे कि अच्छा हम ये कह रहे हैं कि ये जो समास है हम कह रहे हैं कि उसमें, किसमें, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि हरि और शिवा और दुर्गा में। कहने का अर्थ है कि जो हमारा समास है वो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हो रहा है वाक्य में, उसको दर्शाने के लिए हम ये तासु, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं विग्रह वाक्य में। ठीक है, तो मम हरि शिवा दुर्गा सुश्रद्धा अस्ति, इसमें हमारा हरि शिवा दुर्गा ये हमारा समास है, और हरि शिवा दुर्गा को समझने का जो तरीका है, उससे जो अर्थ मिल रहा है वो ये जो हमने लिखा है ये हमारा विग्रह वाक्य है। तो आशा करता हूँ कि इतर इतर द्वंद्व इन उदाहरणों से क्लियर हो रहा है कि ये जो भी पॉइंट हमने बोले, उभय पद प्रधानम, पदों की सूची, लिंगा अंतिम पद के अनुसार होता है, वचनम कुल पद के अनुसार होता है, विभक्ति प्रयोजन के अनुसार होती है, ये सारी अब आप बातों को ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में होता देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस उदाहरण को देखते हैं। ग्रहेषु सूर्य चंद्रमसौ विशिष्टौ स्तः। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, हम कह रहे हैं ग्रहेषु, ग्रह से यहाँ अर्थ होता है यह ग्रहणम करोति। कहने का अर्थ है कि वो कुछ विशेष सेलेस्टियल बॉडीज, वो हमारे सौर मंडल में वो जो कुछ विशेष सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका हम पे प्रभाव होता है। उनका सिर्फ हम पे नहीं, हमारे यहाँ पृथ्वी के जीवन पर प्रभाव होता है। जैसे जो ओशन टाइड्स होती हैं तो चंद्रमा का उन पे प्रभाव होता है, ऐसे ही चंद्रमा का जो हमारी वनस्पति होती है उस पर भी प्रभाव होता है। तो ग्रह बस वही होते हैं कि हमारे सौर मंडल में वो विशेष सेलेस्टियल बॉडीज जिनका हम पे, पृथ्वी पे रहने वालों पे एक विशेष प्रभाव होता है। तो ग्रह का ट्रांसलेशन प्लैनेट नहीं करना चाहिए। अगर आप ग्रह का ट्रांसलेशन प्लैनेट करेंगे जैसा अंग्रेजी के राइटर्स और हिस्टोरियंस ने करा है तो फिर कंफ्यूजन होगा कि ग्रह में हम तो सूर्य और चंद्रमा को भी काउंट करते हैं, लेकिन सूर्य तो स्टार है, चंद्रमा तो सैटेलाइट है, तो क्या हम ये बात नहीं जानते थे? इन सब चक्करों में मत फंसिए। ठीक है, संस्कृत भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी या अन्य भाषा में कोई उचित अनुवाद नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है कि जो यहाँ का दर्शन है, जो यहाँ की फिलॉसफी है, जो यहाँ का एक थॉट डेवलपमेंट हुआ था वैसा थॉट डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है। तो जब वो कंसेप्ट ही नहीं है तो शब्द कैसे होंगे? तो कुछ ऐसे संस्कृत शब्द जिनका कोई अनुवाद नहीं है और अन्य भाषा में, तो उनको आप संस्कृत में ही रहने दीजिए। ठीक है, खैर, तो ग्रहेषु हम क्या कह रहे हैं कि ग्रहेषु, ग्रहों में, ठीक है, अमंग ऑल द ग्रहस, ग्रहों में सूर्य चंद्रमसौ विशिष्टौ स्तः। अब आप सभी लोग नवग्रह के बारे में जानते होंगे कि कौन वो नवग्रह, कौन वो 9 सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम पूजते हैं। तो वो नवग्रह, उन ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ये अत्यंत ही मुख्य हैं कि हम तो सारे ही ग्रहों को पूजते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा इनका एक बहुत ही विशेष स्थान है। तो उसी के अराउंड ऐसे एक वाक्य को मैंने लिया है कि ग्रहेषु सूर्य चंद्रमसौ विशिष्टौ स्तः, कि ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा विशिष्ट हैं। तो चलिए ये तो हमारा वाक्य हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको देख के क्या आप वो 2 पद पहचान सकते हैं जो इस समासा के अंदर हैं? तो हाँ, सूर्य, ये तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है, सूर्य, और चंद्रमसौ, इसको देखते यदि आप इस शब्द को जानते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि जो दूसरा शब्द है, जो दूसरा पद है वो है चंद्रमस। तो सूर्य ये एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है कि सूर्य, सन, और चंद्रमस ये सकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है मून। और सूर्य चंद्रमस, इन दोनों पदों को जोड़ के अगर हमने एक समासा बनाया है तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो यदि आपको सूर्य और चंद्रमा इस बात को संस्कृत में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो सूर्य ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो आप लिखेंगे सूर्यः च, और चंद्रमस ये हमारा प्रातिपदिका है, लेकिन इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप क्या होता है? चंद्रमाः। ठीक है, सकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप थोड़ा सा ध्यान करिए, उसको स्मरण में लाइए। चंद्रमस ये प्रातिपदिका, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप होता है चंद्रमाः, जैसे नचिकेतस, नचिकेताः, वेधस, वेधाः। ठीक है, तो देखने में बहुवचनम लग सकता है, परंतु ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, इस पुल्लिंग सकारांत शब्द का ऐसा ही रूप होता है एक वचनम में। ठीक है, तो हमारा समास है सूर्य चंद्रमस, उसको हम समझ कैसे रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा। तो उसी बात को आप संस्कृत में यदि लिखते तो आप कैसे लिखते? सूर्यः च चंद्रमाः च, ऐसे ही लिखते। ठीक है, तो ये हमारा विग्रह वाक्यम हो गया। अब अगर ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो ये कौन सी विभक्ति में हो रहा है?
स्तः। तो अस धातु जिस पे भी लगता है, अस धातु भू धातु, उसको हम प्रथमा विभक्ति में ही रखते हैं क्योंकि उसी की बात कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा हैं। तो सूर्य चंद्रमस ये हमें प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना है। और इसका वचनम क्या होगा? तो क्योंकि दो पद हैं तो द्विवचनम होगा। और इसका लिंग क्या होगा? तो अंतिम पद के अनुसार कि अब ये सूर्य चंद्रमस, इस पूरे को ही आप पुल्लिंग शब्द मानिए। तो एक तरीके से सूर्य चंद्रमस ये एक पूरा सकारांत पुल्लिंग शब्द बन गया आपके लिए। तो एक सकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचनम का रूप क्या होता है? तो चंद्रमाः चंद्रमसौ। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, सूर्य चंद्रमाः सूर्य चंद्रमसौ। तो वाक्य हो गया ग्रहेषु सूर्य चंद्रमसौ विशिष्टौ स्तः। ठीक है, सूर्य चंद्रमसौ से हम पहचान रहे हैं कि सूर्य चंद्रमस ये हमारा समास है। सूर्य चंद्रमस से अर्थ हम क्या ले रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा। तो ये हमारा विग्रह वाक्यम है और बात खत्म। यहाँ पे शब्द भी प्रथमा विभक्ति में ही है, तो बस कॉमा के बाद तत्सर्वनामा से कुछ और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस समासों को समझने का ये एक पूरा तरीका हो गया। ठीक है, क्यों ये इतरेतर है अब आप जानते ही हैं कि द्वंद्व तो है ही है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सूची की बात हो रही है। इतरेतर क्यों है? क्योंकि एक वचनम का रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे द्विवचनम के रूप में है, तो हम इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व समासा है। अब आप इस वाक्य को देखिए। ठीक है, वाक्य थोड़ा सा ऐसा लंबा है परंतु समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। सर्वाः तिथयः सूर्यचंद्रमसो स्थितिम आश्रिताः सन्ति। क्या कह रहे हैं हम इस वाक्य में? हम कह रहे हैं कि सर्वाः तिथयः, तिथयः तो ये बहुवचनम है किसका? तिथि का। और तिथि से क्या अर्थ होता है? तो तिथि से अर्थ होता है कि वो तिथि से जो हम एक इंग्लिश अर्थ लेते हैं डेट, तो वो जो एक पर्टिकुलर दिन की बात होती है तो वो होती है तिथि। ठीक है, ये तिथया उसका बहुवचनम है। सर्वाः तिथयः सारी तिथि, जो सारी तिथि होती हैं वो आश्रिताः सन्ति, वो आश्रित हैं। कि हमारे हिंदू कैलेंडर में जो जितनी भी सारी तिथि हैं वो आश्रित हैं, वो डिपेंडेंट हैं किस पे? तो सर्वाः तिथयः सूर्यचंद्रमसोः स्थितिम आश्रिताः सन्ति, कि जो हमारी सारी तिथि हैं वो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित हैं, उस पर आश्रित हैं। ठीक है, और ये बात आप जानते ही हैं कि जो भी हमारे सोलर और लूनर कैलेंडर हैं वो दोनों ही इन दोनों की ही सौरमंडल में सूर्य और चंद्रमा की ही पोजीशंस, उसकी ही स्थिति पर आधारित होते हैं। और आज भी जो हमारे त्योहार होते हैं, जो व्रत की अलग अलग तिथि होती हैं, वो सारी ही इनकी ही सौरमंडल पे सूर्य और चंद्रमा की ही स्थिति पर आधारित होती हैं, क्योंकि वैसे ही हमारा ये कैलेंडर बना है। तो वाक्य का अर्थ आप समझ गए हैं। इस वाक्य में ये जो हमारा समास है तो इसको देख के आप फिर पहचान लेंगे कि अच्छा ये वही समास है सूर्य चंद्रमस। वही समस्त पदम जो हमने इससे पहले देखा था, समास वही है सूर्य चंद्रमस। तो यदि समास वही है तो विग्रह भी वही है, क्योंकि सूर्य चंद्रमस, इससे हम क्या समझ रहे हैं? हम यही समझ रहे हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य आचा चंद्रमा आचा इति सूर्य चंद्रमस। ठीक है, तो हमारा समास वही है, हमारा विग्रह वाक्यम वही है। बस विग्रह वाक्यम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगी तयो हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा समास है हम इसको प्रथमा विभक्ति में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो वाक्य में जिस भी विभक्ति और वचन में प्रयोग कर रहे हैं उसको तत्सर्वनामा के उचित रूप से दर्शाना है। तो तत्सर्वनामा पुल्लिंगा में षष्ठी विभक्ति द्विवचनम तयो हो। तो इससे हम ये बता रहे हैं कि वाक्य में हमारा ये समासा इस विभक्ति वचन में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा ये पूरा विग्रह वाक्यम कैसे कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। सूर्य चंद्रमसो हो, यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं ना सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर। तो का की के इस प्रयोजन में तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो ये जो सूर्य चंद्रमस, ये जो अब हमारा एक पूरा पुल्लिंगा सकारांत शब्द तैयार हुआ है, इस पे हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और क्योंकि दो पद जुड़े हैं तो इस पे हम द्विवचनम लगाएंगे। तो इसका षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का रूप कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा किसी भी पुल्लिंगा सकारांत शब्द का रूप होगा। नचिकेतस वेधस, ये हो जाते हैं नचिकेतसो हो वेधसो हो। तो वैसे ही सूर्य चंद्रमस हो जाएगा सूर्य चंद्रमसो हो। ठीक है, तो ये बात तो हमने विभक्ति वचनम इसके इतने रूप पढ़े हैं, हमें ये बात तो क्लियर है ही है। और आशा करता हूं कि ये भी क्लियर हो गया कि देखिए सूर्य चंद्रमसो विशिष्टौ स्तः इस वाले उदाहरण में, और इसके बाद जो हमने ये देखा है सूर्य चंद्रमसो स्थितम, दोनों में समास वही है सूर्य चंद्रमस, तभी उसका विग्रह वाक्यम भी वही है। बस हाँ, किस विभक्ति वचन में उनका प्रयोग हो रहा है वाक्य में उसमें अंतर है, परंतु समास वही है और समास क्या अर्थ दे रहा है वो भी वही है, सूर्य च चंद्रमा च इति सूर्य चंद्रमस। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये उदाहरण से ये भी क्लियर हो गया। और अब ऐसे ही इतरेतर द्वंद्व के और कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि रमावाण्यो। तो इसको देखते ही आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन से दो पद हैं। तो रमा वो तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, और वाण्यो, तो अब ये वाण्यो ये पता चल रहा है कि किसी विभक्ति वचन की वजह से ऐसा बदला है इसका रूप। ठीक है, शब्द क्या रहा होगा? शब्द रहा होगा वाणी, क्योंकि रमा
और एक कॉन्टेक्स्ट से भी पता चलता है। अभी तो मैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट बस एक आपको शब्द दे रहा हूँ, परंतु जब आप कोई स्तोत्रम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उससे हम समझ भी जाते हैं कि शब्द क्या कहना चाह रहा है। अभी तो बस ऐसे ही उदाहरण देखने के लिए कुछ हम एक दो शब्द और देख रहे हैं। तो रमा, रमा से अर्थ है माँ लक्ष्मी, और वाणी, वाणी माँ सरस्वती का भी एक दूसरा नाम है। तो रमा वाणी ये हमारा समास है। और फिर वही बात है कि रमा वाणी, अब ये रमा और वाणी, लक्ष्मी और सरस्वती इसी भाव से जुड़े होंगे तो द्वंद्व समासा। तो रमा वाणी इन दोनों को आप साथ में जोड़ेंगे तो आपका जो समासा बनेगा वो बन जाएगा रमा वाणी। यदि आप कुछ ऐसा वाक्य कहना चाह रहे हैं कि रमा और वाणी पूजनीय है, तो अब आप ये समझ रहे हैं कि इस वाक्य के अनुसार ये प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। और यदि हम इसको इतर इतर द्वंद्व समासा की तरह देख रहे हैं तो क्योंकि दो हैं रमा और वाणी, तो प्रथमा विभक्ति में ये द्विवचनम का रूप लेगा। किस तरीके का रूप लेगा? इसके अंतिम पद के अनुसार। ठीक है, तो अंतिम पद एक ईकारांत शब्द है। तो जैसा नदी होता है तो नदी का क्या द्विवचनम होता है? नद्यौ। तो वैसा ही रमावाणी ले लेगा रूप रमावाण्यौ। ठीक है, तो रमाचा वाणीचा इति रमावाणी ये हमारा समास है। रमावाण्यो ये एक तरीके से प्रथमा विभक्ति में हम कैसे इसको यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अभी आगे बढ़िए। कुंदेन्दु तुषाराः, तो यहाँ पे भी इसको देख के आप 3 पदों को पहचान सकते हैं। कुंद, फिर इंदु, ठीक है, और फिर तुषारा। ठीक है, कुंद से अर्थ होता है जो जैस्मिन फ्लावर होता है कुंद। इंदु से अर्थ होता है, इंदु ये चंद्रमा मून, इसका एक दूसरा नाम है इंदु। और तुषारा से अर्थ होता है स्नो, ठीक है, बर्फ, स्नो। और कुंद इंदु तुषारा इनको जोड़ के हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कुंद और इंदु और तुषारा। तो इसी बात को आप लिख दीजिए संस्कृत में। तो कुंद क्योंकि एक नपुंसक लिंग शब्द है तो कुंदम, इंदु पुल्लिंग है तो इंदुः, तुषारा भी पुल्लिंग है तो तुषारः। ठीक है, तो इसको जोड़ के हमारा समस्पदम बन जाएगा कुंद प्लस इंदु प्लस तुषारा। इन दोनों के बीच में गुणा संधि हो जाएगी तो इसकी वजह से ये जुड़ेंगे कुंदेन्दु और तुषारा। ठीक है, तो ये हमारा समासा तैयार हो गया कुंदेन्दु तुषारा। तो अब ये जो हमारा समासा बना है पूरा, इसका हम क्या लिंगा माने? तो इसका वही लिंगा मानिए जो इसके अंतिम पद का लिंगा है। तुषारा पुल्लिंग है तो अब इस कुंदेन्दु तुषारा इसको भी एक पूरा अकारांत पुल्लिंग शब्द मानिए। और इसका वचनम क्या हो जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे 3 पद जुड़े हैं तो इसका वचनम बहुवचनम होगा, बहुवचनम रहेगा। किसी भी विभक्ति में आप प्रयोग करेंगे परंतु इसका वचनम बहुवचनम ही रहेगा क्योंकि 3 पद जुड़े हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनम में इसका क्या रूप होगा? तो वैसा ही रूप होगा जैसा किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप होगा। बालक प्रथमा विभक्ति बहुवचनम में हो जाता है बालकाः, इसीलिए ये जो हमारा समास है कुंदेन्दु तुषारा ये भी प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा कुंदेन्दु तुषाराः। तो ये हमारा समास है, ये उसका विग्रह वाक्यम है। और यदि हम इस समास को प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना चाहते हैं तो ये रूप ले लेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सब भी क्लियर हो रहा है। और एक अंतिम उदाहरण और देख लीजिए, देव मानव दानवाः। तो इसको पहचानना बहुत आसान है कि हो सकता है आप कोई ऐसा शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसमें ये बात हो रही है कि सृष्टि की, और कहा जा रहा है कि सृष्टि में जो देवता हैं, जो सारे मानव हैं, जो सारे दानव हैं, ऐसी कुछ बात चल रही है। तो उसमें आप ये पढ़ते हैं देव मानव दानवाः। तो इसमें हमारे क्या 3 पद हैं? हमारा पदा है देव, हमारा पदा है मानव और हमारा पदा है दानव। और इस देव मानव दानव इससे हम क्या कह रहे होंगे? हम यही कह रहे हैं कि देवता और मानव लोग और दानव लोग। तो देवाः च मानवाः च दानवाः च इति देव मानव दानव। तो ये तो हमारा विग्रह वाक्यम हो गया। इनको जोड़ के हमारा ये समासा बना है। अब इस समासा को हम कैसा देखें? तो इस समासा को आप एक अकारांत पुल्लिंग शब्द मानिए। अकारांत क्यों? क्योंकि देव मानव दानव ये अंती अकार पे हो रहा है तो अकारांत शब्द। और पुल्लिंग क्यों? तो क्योंकि आखिरी शब्द दानव ये पुल्लिंग है तो अब ये पूरा भी हमारा पुल्लिंग माना जाएगा। तो यदि आप इसको प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको वही पुल्लिंगा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम का रूप दे दीजिए। तो बालक बालकाः देव मानव दानवाः, ये ऐसे प्रयोग होगा प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतरेतर द्वंद्व समासा इन उदाहरणों से क्लियर हुआ है। देखिए, सिर्फ 2 बात आपको याद रखनी है। पहली बात तो कि द्वंद्व समासा ये कैसे पहचाने? तो अगर उस शब्द को समासा को पढ़ के ये और का भाव आ रहा है, देव और मानव और दानव, तो जब ये और का भाव आ रहा है तो ये एक सूची हो गई। तो यदि इसका भाव आ रहा है तो आप ये जानते हैं कि द्वंद्व है। और इतरेतर द्वंद्व है ये कैसे पहचाने? तो मैंने आपको एकदम फुल प्रूफ हिंट दी है कि इतरेतर द्वंद्व कभी एक वचनम नहीं हो सकता, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समासा का वचनम कितने पद जुड़े हैं उस पर आधारित होता है। 2 से कम पद तो हो ही नहीं सकते समासा बनाने के लिए, कुछ नहीं तो 2 तो होंगे ही। तो या तो इतरेतर द्वंद्व समासा द्विवचनम में होगा या बहुवचनम में होगा, परंतु एक वचनम कभी नहीं हो सकता।
तो इतरेतर द्वंद्व समासा को पहचानने का तरीका और उसको समाहार द्वंद्व समासा से अलग पहचानने का तरीका यही है कि अगर द्वंद्व समासा आपको दिख रहा है और यदि वो एक वचनम में नहीं है तो आप ये जानते हैं कि ये इतरेतर द्वंद्व समासा है। और फिर हमने देख ही लिया कि उनका विग्रह और कैसे प्रयोग होता है, वो सब देख ही लिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और द्वंद्व समासा में ही जो दूसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व समासा, अब उसको भी देखते हैं क्या है। तो अब समाहार द्वंद्व समासा, इसको समझने से पहले कुछ बातें जो समाहारा के बारे में हमें पता होनी चाहिए। देखिए, ये भी द्वंद्व समासा है, तो ये दोनों पॉइंट तो वही हैं कि द्वंद्व समासा है तो उभय पद प्रधानम, कि जितने भी पद उसमें हैं समासा में वो सभी प्रधान हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। और द्वंद्व समासा होता क्या है, तो पदों की सूची, जब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु, अलग अलग चीज़ें ये और इस भाव से जुड़ी हैं कि ये और ये और ये, तो एक सूची टाइप की, एक लिस्ट टाइप की है, तो उसको द्वंद्व समासा कहते हैं। तो इतरेतर हो या समाहारा हो, ये दोनों पॉइंट तो है ही है कॉमन। परंतु अब किस प्रकार का समस्त बनता है, समास बनता है, इसमें भेद आता है इतरेतर और समाहारा में। तो देखिए, यहाँ पे समस्पदस्य लिंग नपुंसक लिंग, जो समाहारा द्वंद्व समासा हमारा बनता है वो नपुंसक लिंग ही होता है, ये पहले से ही निर्धारित है। इतरेतर में लिंग ये अंतिम पद के लिंग के अनुसार होता है, परंतु समाहारा में लिंग पहले से निर्धारित है, नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, और दूसरा भेद वचनम। तो यहाँ पे देखिए, समाहारा एक वचनम में ही होता है। देखिए, समाहारा जो होता है, समाहारा का अर्थ ही होता है समूह। समाहारा का अर्थ होता है समूह, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्रुप और एग्रीगेट, तो वही समाहारा का अर्थ होता है समूह। तो क्योंकि अब ये एक समूह, एक ग्रुप की तरह बन जाता है, तो इसको हम एक एंटिटी की तरह देखते हैं, इसीलिए इसका वचनम हमेशा एक वचनम ही होता है। ठीक है, और देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के बीच के भेद करने का। यदि आप किसी समस्त पदम को एज अ द्वंद्व समासा पहचानते हैं तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि ये इतरेतर है कि ये समाहारा है। यदि वो एक वचनम में है तो वो समाहारा ही होगा, और यदि वो द्विवचनम या बहुवचनम में है तो वो इतरेतर ही होगा, क्योंकि समाहारा सर्वदा एक वचनम में होता है और इतरेतर कभी भी एक वचनम में नहीं हो सकता। तो बस ये पॉइंट को आपको स्मरण में रखना है और फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा द्वंद्व समासा को समाहारा या इतरेतर में पहचानने में। ठीक है, तो समस्त पदस्य वचनम एक वचनम होता है समाहारा के लिए, क्योंकि समाहारा का अर्थ ही होता है समूह, ग्रुप, एग्रीगेट, तो वो एक एंटिटी बन जाता है, एक ग्रुप एक एंटिटी बन जाता है, इसलिए एक वचनम। और विभक्ति तो वो तो प्रयोजन के अनुसार, कि वाक्य में कि जिस भी तरीके से आप उस पद का प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोजन के अनुसार वो विभक्ति लेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समाहारा द्वंद्व समासा के बारे में याद रखनी होगी, ये पता होनी चाहिए। और समाहारा द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व में मैंने आपको भेद बता ही दिया कि जो सबसे मुख्य भेद है वो है ये कि समस्त पदस्य का वचनम समाहारा में एक वचनम ही होता है, ये निर्धारित है। और इतरेतर में कुल पद के अनुसार तो या तो वो द्विवचनम होगा या बहुवचनम होगा, परंतु कभी भी एक वचनम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे मुख्य भेद है। और भेद एक ये भी है कि समाहारा द्वंद्व समासा का जो लिंग है वो निर्धारित है, वो पहले से ही हमें बता दिया गया है कि समाहारा द्वंद्व समासा जो बनता है उसको हम नपुंसक लिंगा मान के चलते हैं। परंतु इतरेतर द्वंद्व समासा में हमने देखा था कि लिंग अंतिम पद के अनुसार होगा, तो इतरेतर द्वंद्व समासा तीनों ही लिंग में हो सकता है, परंतु समाहारा द्वंद्व समासा वो नपुंसक लिंग ही होगा और वो एक वचनम ही होगा। ये दोनों पहले से निर्धारित है। ठीक है, तो बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में और कभी भी इनको पहचानने में कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए कुछ वाक्यों को देखते हैं। सुख दुखम परस्परम अनुसरणम करोति। परस्परम अनुसरणम, अनुसरणम होता है फॉलो करना, ठीक है, अनुसरण करना, फॉलो करना। और परस्परम अनुसरणम एक दूसरे का, परस्परम का अर्थ होता है एक दूसरे का। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुख दुखम परस्परम अनुसरणम करोति, कि सुख और दुख एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। ठीक है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है, ये चक्र चलता ही रहता है। तो उसी बात को इस वाक्य में दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस वाक्य में ये देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा समासा है, क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग पद देखने को मिल रहे हैं। तो दो या दो से अधिक पदों का मिश्रण है, इसलिए ये समासा है, ये समस्त पदम है। अब हम वाक्य में क्या कह रहे हैं, सुख दुखम परस्परम अनुसरणम करोति, कि सुख और दुख। तो जैसे ही ये और है, ये वाला भाव आया तो आप समझ गए कि ये दो पद एक सूची के तरीके, एक सूची के भाव से जुड़े हैं। एक इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख और दुख। तो आप इसको देखते ही पहचान गए कि ये द्वंद्व समासा है। और द्वंद्व समासा है, चलिए ये तो क्लियर हो गया, परंतु अब ये समाहारा द्वंद्व है कि इतरेतर द्वंद्व है, तो इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि क्योंकि ये देखने में एक वचनम का रूप लग रहा है तो ये समाहारा द्वंद्व समासा है, क्योंकि समाहारा द्वंद्व समासा नित्य एक वचनम में होता है। तो हमने ये भी पहचान लिया कि ये द्वंद्व समासा है, हमने ये भी पहचान लिया कि ये समाहारा द्वंद्व समासा है। ठीक है,
और देखिए प्रश्न होता है कि समाहारा द्वंद्व समासा का विग्रह कैसे लिखा जाता है। तो वैसा ही होता है कि कहने की बात है कि ये जो हमारा समास है सुख दुख, इससे हम अर्थ क्या ले रहे हैं, इससे अर्थ तो यही ले रहे हैं ना कि सुख और दुख, तो सुखम चा दुखम चा। परंतु क्योंकि ये समाहार है तो हम इन दोनों का समाहार बना रहे हैं, वी आर ग्रुपिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो हम कह रहे हैं सुख और दुख एतयोः समाहारा, एतयोः से अर्थ है इन दोनों का, इन दोनों का समाहारा, इन दोनों का समूह। ठीक है, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको समाहारा द्वंद्व समासा के विग्रह में, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि इन दोनों का या इन सब का समाहारहा। क्योंकि यदि हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि ये इतरेतर द्वंद्व समासा है, परंतु हम एतयोः समाहारा, इन दोनों का समाहारा, इन दोनों का ग्रुप बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, इसलिए ये समाहारा द्वंद्व समासा हो जाता है। तो ये एडिशनल बिट हमें जोड़नी पड़ती है समाहारा द्वंद्व समासा के विग्रह को बताने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया। सुखम और दुखम, इनको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसको हम सुखा और दुखा ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सुखा और दुखा ये दोनों शब्द ही नपुंसक लिंग हैं। तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि सुख और दुख, तो सुख और दुख संस्कृत में आप ऐसे ही तो कहेंगे सुखम चा दुखम चा, तो ये हमारा समासा बना सुख दुख। ठीक है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं सुख और दुख परस्पर अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे ये पदा सुख दुख ये करोति, इसको करने वाला है, तो यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विभक्ति तो प्रयोजन के अनुसार है, परंतु क्योंकि हम इसको एक समाहारा द्वंद्व समासा की तरह ले रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें इस पूरे समासा को नपुंसक लिंगा मान के चलना है, क्योंकि नपुंसक लिंगा निर्धारित होता है। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे तो जो ये अंतिम पद है दुख, ये है भी नपुंसक लिंगा, परंतु अगर ये नपुंसक लिंगा ना भी होता तो भी हम इस सुख दुख इसको नपुंसक लिंगा ही मान के चलते, क्योंकि हम इसको एक समाहारा द्वंद्व समासा की तरह जोड़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसको जिस भी विभक्ति में प्रयोग करेंगे हम इसको एक वचनम में ही प्रयोग करेंगे। तो सुख दुख इसको प्रथमा विभक्ति एक वचनम में कैसे लिखेंगे, सुख दुखम, जैसे किसी भी फला पुष्पा उसको लिखेंगे तो सुख दुखम परस्परम अनुसरणम करोति, इसलिए ऐसा वाक्य बना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समाहारा द्वंद्व समासा क्या है और कैसे वो थोड़ा सा भिन्न है इतरेतर द्वंद्व समासा से, ये क्लियर हुआ है इससे। और अब देखिए एक प्रश्न आपसे, यदि इसी बात को सुख और दुख परस्परम अनुसरण करते हैं, यदि इसी बात को मैं सुख और दुख इनको इतरेतर द्वंद्व समासा के तरीके से जोड़ता तो वाक्य में क्या अंतर आता। कहने की बात है कि यही दो पद है मेरे पास सुख और दुख, लेकिन अब इस समास को मैं समाहार की तरह नहीं देख रहा। यदि मैं इसको इतरेतर द्वंद्व समासा की तरह देख रहा होता तो इस बात को कहने में इस वाक्य में क्या अंतर आता। तो देखिए इस वाक्य में हमें सुख दुख प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना है, क्योंकि करोति ये क्रिया को करने वाला करता है, तो प्रथमा विभक्ति में ही लिखते, परंतु क्या हम इसको एक वचनम में लिखते, नहीं, इतरेतर है तो इतरेतर का वचन कितने पद जुड़े हैं उसके आधार पर होता है, तो हम उसको प्रथमा विभक्ति पे लिखते परंतु द्विवचनम में लिखते। ठीक है, ये अंतर आता। और सुख दुख इसको नपुंसक लिंगम इसलिए नहीं मानते कि नपुंसक लिंगा ही होना चाहिए, ये कोई भी शब्द हो, नहीं, हम इसको नपुंसक लिंगा तो मानते हैं, परंतु वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समासा में जो अंतिम पद का लिंगा होता है वही पूरे का लिंगा होता है। दुख एक नपुंसक लिंगा शब्द है, तो हम यहाँ पे सुख दुख इसको नपुंसक लिंगा मानते, परंतु वो दुख के आधार पे होता। तो सुख दुख ये जो हमारा नपुंसक लिंगा समस्त पदम है, इसको हमें प्रथमा विभक्ति द्विवचनम में लिखना होता, तो हम सुख दुखम नहीं लिखते, हम लिखते फलम फले पुष्पम पुष्पे, तो सुख दुखम सुख दुखे, हम इसको ऐसे लिखते। और अगर हम सुख दुखे लिखते तो क्या हम करोति ये लिख पाते, नहीं, क्योंकि करोति ये तो एक वचनम क्रियापद है। अब यहाँ पे ये जो हमारा कर्ता है ये द्विवचनम में है, तो फिर हम करोति नहीं यूज करते ना, फिर हम लट लकारा प्रथमा पुरुषा द्विवचनम यूज करते, करोति कुरुतः, तो मेरा ये करोति भी बदल के कुरुतः ये हो जाता। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप अंतर समझ पा रहे हैं। देखिए उसको मैंने यहाँ पे दिया है कि ये जो हमारा समस्त पदम है सुख दुख, यदि इसको हम समाहारा द्वंद्व की तरह नहीं, इसको इतरेतर द्वंद्व की तरह जोड़ रहे होते, इसको इतरेतर द्वंद्व मान रहे होते, तो फिर हमारा वाक्य भी ऐसा बनता, सुख दुखे परस्परम अनुसरणम कुरुतः। तो सुख दुखे ये एक वचनम की जगह ये द्विवचनम में आता, और फिर हमारा क्रियापदा भी जो एक वचनम में था करोति, वो क्रियापदा भी फिर द्विवचनम में हो जाता कुरुतः। दोनों वाक्यों का अर्थ वही है कि सुख और दुख परस्पर अनुसरण करते हैं, परंतु सुख दुखम क्योंकि हम इसको समाहारा मान रहे हैं तो ये एक वचनम में होगा, और सुख दुखे क्योंकि हम इसको इतरेतर मान रहे हैं तो ये यहाँ पे द्विवचनम में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये एकदम क्लियर है। और देखिए इसको आप देखेंगे और आप इसको देखेंगे, इन दोनों को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये इतरेतर है क्योंकि द्विवचनम है, और ये समाहारा है क्योंकि एक वचनम है। समाहारा
सर्वदा एक वचनम में होगा और इतरेतर एक वचनम में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो गई तो द्वंद्व समासा में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और समाहारा द्वंद्व समासा के और उदाहरण देखते हैं। राम मूर्ते पाणिपादम समविभक्तम अस्ति। तो क्या कह रहे हैं हम इस वाक्य में? राम मूर्ते है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है राम मूर्ति पे। तो राम मूर्ते है, इससे अर्थ है कि राम मूर्ति के, और क्या कह रहे हैं? राम मूर्ति के पाणिपादम। तो इसको देखते ही आप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे दो अलग पदा हैं, एक है पाणी और एक है पादा। तो इसको देख के आप समझ पा रहे हैं कि पाणिपादा ये हमारा समास है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ? राम मूर्ते है पाणिपादम, कि राम मूर्ति के जो पाणी और पाद हैं वो समविभक्तम अस्ति। समविभक्त का अर्थ होता है जो हम कहते हैं इक्वली प्रोपोर्शनेट। समविभक्त का अर्थ है कि बराबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, एक पैर मोटा तो दूसरा पैर पतला, नहीं, समविभक्ता। तो वो अर्थ है समविभक्तम। तो हम कह रहे हैं कि राम मूर्ति के जो हाथ और पैर हैं वो एकदम समविभक्त हैं, वो एकदम बराबर हैं। और पाणिपाद, इस समास से हम अर्थ क्या ले रहे हैं? हम कह रहे हैं हाथ और पैर। तो इसका विग्रह हम कैसे लिखेंगे? पाणी चा पादौ चा। पाणी ये दीर्घ ई के साथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पाणी ये ह्रस्व इकारांत शब्द है, परंतु दो हाथ होते हैं ना, दो हाथ की बात हो रही है, तो इसलिए द्विवचनम, तो पाणी। और ऐसे ही पादा को हम पादौ लिख रहे हैं, रामः रामौ, क्योंकि फिर वही कि दो पैर हैं तो पादौ। तो पाणी चा पादौ चा। और क्योंकि ये समाहारा द्वंद्व समासा है तो इनका समाहारा, इनका मतलब एतेषाम, एतेषाम समाहारः, तो ये हमारा बन जाएगा पाणिपाद। और इस वाक्य में ये प्रथमा विभक्ति में है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि राम मूर्ति के हाथ और पैर समविभक्त हैं, तो हम प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग करेंगे और हम एक वचनम में करेंगे क्योंकि समाहारा द्वंद्व समासा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाणिपादम। तो आशा करता हूँ ये क्लियर है। और इसी की तुलना यदि आप इतरेतर द्वंद्व समासा से करेंगे, तो मान लीजिए ये इतरेतर द्वंद्व होता है, जो हमने पाणिपादा ये जो हमने समासा बनाया है, मान लीजिए इसको हम इतरेतर द्वंद्व समासा के भाव से जोड़ते, और फिर हमें यही बात कहनी होती कि राम मूर्ति के हाथ और पैर, पाणी और पाद समविभक्त हैं। तो हाथ और पैर हैं तो प्रथमा विभक्ति तो होता, परंतु वचनम क्या होता? वचनम होता बहुवचनम, क्योंकि हम पाणिपाद, इससे क्या बात कर रहे हैं? हाथ और पैर की। हाथ और पैर ये एक एक नहीं होते, हाथ और पैर दो दो ही होते हैं। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं दो हाथ और दो पैर। तो पाणिपाद ये समस्पदम कितने वस्तुओं की बात कर रहा है? कुल 4 वस्तुओं की, दो हाथ और दो पैर। तो हम इसको बहुवचनम में लिखते हैं। समाहारा है तो एक वचनम में ही लिखना है, परंतु अगर इतरेतर होता तो हम इसको बहुवचनम में लिखते हैं, क्योंकि दो हाथ और दो पैर उसकी बात हो रही है, 4 चीजों की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में लिखते, बहुवचनम में लिखते, परंतु प्रथमा विभक्ति बहुवचनम का कौन सा रूप लेते? फल की तरह रूप लेते, फलम फले फलानी, कि राम की तरह रूप लेते, रामः रामौ रामाः। तो हम यहाँ पे राम की तरह रूप लेते। क्यों? क्योंकि अगर इतरेतर द्वंद्व समासा होता तो पाणिपादा ये हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द होता। क्यों पुल्लिंगा होता? क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समासा का लिंग उसके अंतिम पद के लिंग के अनुसार होता है, और क्योंकि पादा ये एक पुल्लिंग शब्द है तो पाणिपादा इसको हम इतरेतर द्वंद्व समासा में इसको हम पुल्लिंगा मानते। तो हमारा रूप क्या होता? प्रथमा विभक्ति ही होता, परंतु पुल्लिंगा बहुवचनम का रूप होता। तभी यहाँ पे लिखा है पाणिपादाः। तो राम मूर्तेः पाणिपादाः समविभक्ताः सन्ति। राम मूर्ति के हाथ और पैर समविभक्त हैं, ये भी वही अर्थ दे रहा है, और राम मूर्ति के पाणिपाद समविभक्त हैं, ये भी वही अर्थ दे रहा है। बस अंतर ये है कि पाणिपादा को यहाँ पे हम समाहारा द्वंद्व समासा की तरह ले रहे हैं और पाणिपादा को यहाँ पे हम इतरेतर द्वंद्व समासा की तरह ले रहे हैं, इसीलिए दोनों के रूप में ये भेद आया है। तो आशा करता हूँ कि समाहारा द्वंद्व समासा क्या होता है और उसका कैसे भेद है इतरेतर द्वंद्व समासा की तुलना में, तो वो ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये उदाहरण देखते हैं। मम पाणिपादे तीव्र वेदना जाता। मेरे हाथों और पैरों में बहुत तीव्र वेदना उत्पन्न हुई, ये अर्थ है इस वाक्य का। तो हमारा समास देखिए वही है, पाणिपादा, जिसका अर्थ है हाथों और पैरों की बात हो रही है, पाणी चा पादौ चा। तो द्वंद्व समासा है वो तो ठीक है, समाहारा क्यों है ये कैसे देख के पहचाने? तो क्योंकि हम एक वचनम में लिख रहे हैं तो हमें ये देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये समाहारा द्वंद्व समासा है। तो पाणिपादा ये समासा तो वही है, तो इसका विग्रह हम पहले भी देख चुके हैं कि पाणी चा पादौ चा एतेषां समाहारः। तो ये बन जाता है ये समाहारा द्वंद्व समासा पाणिपाद। और क्योंकि यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति में नहीं है, ये किसी अन्य विभक्ति में है, यहाँ पे ये सप्तमी विभक्ति में है, तो उसको दर्शाने के लिए वही तद सर्वनामा का उचित रूप लेके, तो तद सर्वनामा का भी नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचनम का रूप तस्मिन। तो इस तस्मिन से हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा समाहारा द्वंद्व समासा है इसको हम वाक्य में सप्तमी विभक्ति एक वचनम में प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, समास के विग्रह वाक्यम को इस तरीके से ही लिखा जाता है ट्रेडिशनली, तो वही चीज़ यहाँ। और अब आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि यदि पाणिपादा, ये जो द्वंद्व समास है, यदि हमने इसको इतरेतर द्वंद्व समास माना होता, अगर हमने इसको इतरेतर द्वंद्व समास की तरह देखा होता, तो फिर इसी बात को हम कैसे कहते हैं, फिर वाक्य में क्या अंतर आता कि मेरे हाथों और पैरों में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई, तो सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता। बस क्या अंतर आता कि समाहार है तो हम इसको एक वचनम में ही रखना है, लेकिन क्योंकि इतरेतर है तो कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ कह रहे हैं मेरे हाथों और पैरों में, तो जनरली 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, तो 4 चीज़ों की बात हो रही है। तो फिर हम इसको सप्तमी विभक्ति में तो लिखते, परंतु हम इसको बहुवचनम में लिखते। यदि ये इतरेतर द्वंद्व होता तो हमारा वाक्य क्या बनता, मम पाणिपादेषु तीव्र वेदना जाता। तो देखिए सप्तमी विभक्ति ही है, परंतु ये बहुवचनम का रूप है। और एक ये भी अंतर है कि पाणिपादा इतरेतर में हमारे लिए फिर वही कि ये हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द के समान होता, क्योंकि पादा पुल्लिंगा है तो पाणिपादा ये पूरा पुल्लिंगा होता। और समाहारा में पाणिपादा इसको हम नपुंसक लिंगा मानेंगे, तो वो भी एक भेद है, परंतु अकारांत नपुंसक लिंगा और पुल्लिंगा इन दोनों का ही सप्तमी विभक्ति के रूप एक जैसे ही होते हैं, समान ही होते हैं। तो देख के नहीं पहचान सकते कि ये भेद आया है, लेकिन जो दिख के पता चल रहा है वो सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि इसको देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं ये इतरेतर है, क्योंकि बहुवचनम है। और इसको हम देखते कैसे पहचानेंगे, समाहारा है क्योंकि एक वचनम है। ठीक है, तो समाहारा है तो पाणिपादे और इतरेतर है तो पाणिपादेषु, मम पाणिपादेषु तीव्र वेदना जाता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये उदाहरण भी क्लियर हुआ। और ऐसे ही समाहारा द्वंद्व समासा के अब आप और उदाहरण देख सकते हैं। देखिए कभी भी कोई भी आप द्वंद्व समासा देखते हैं और अगर वो एक वचनम में है तो आप जानते हैं कि वो समाहारा द्वंद्व समासा है, और अगर वो एक वचनम में नहीं है, या तो द्विवचनम में है या बहुवचनम में है, तो आप जानते हैं वो इतरेतर द्वंद्व समासा है। और रही बात उनके विग्रह की, तो शब्द से आप जो भी समझते हैं तो आप वो लिख दीजिए। बस समाहारा द्वंद्व समासा में इनका समाहारा, एतयोः समाहारा, एतेषां समाहारा, बस ये जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाती है। तो चलिए अब इस शब्द को देखते हैं, अहि नकुलम। तो अहि, अहि का क्या अर्थ होता है, अहि का अर्थ होता है सर्प, स्नेक। और नकुला, नकुला का क्या अर्थ होता है, नकुला का अर्थ होता है नेवला, जिसको हम हिंदी में नेवला कहते हैं, अंग्रेजी में मोंगूस कहते हैं। अब ये बिना किसी वाक्य, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के है, परंतु ऐसा अभी चलिए मान के चलते हैं कि सांपों और नेवलों ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि सांप और नेवले सर्वदा शत्रु होते हैं, तो मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा वाक्य है। तो अहि नकुलम, इसको देख के द्वंद्व समासा तो पता चल रहा है, और क्योंकि एक वचनम में है तो हमें ये भी पता चल रहा है ये समाहारा द्वंद्व समासा है। तो अहयः च नकुलाः च, ठीक है, अहि ये हमारा इकारांत शब्द है ना, तो इसका बहुवचनम क्या हो जाएगा, कवि की तरह कवयः, तो अहयः। और नकुला अकारांत है तो बालका की तरह बालकाः, नकुलाः। तो अहयः च नकुलाः च, सांप और नेवले। ठीक है, और क्योंकि ये समाहार द्वंद्व समासा है तो इनका समाहार, एतेषां समाहारः, तो इससे हमारा प्रातिपदिका बनेगा अहि नकुला। और यदि हम इसको प्रथमा विभक्ति में प्रयोग कर रहे होते तो हम कैसे लिखते, अहि नकुलम। प्रथमा विभक्ति हो कोई भी विभक्ति हो, हम इसको लिखेंगे तो एक वचनम में ही, क्योंकि समाहारा है, तो अहि नकुलम। ठीक है, और मान लीजिए इसी समासा को, ये जो हमारा समासा है अहि नकुला, मान लीजिए इसी समासा को हम प्रथमा विभक्ति में लिख रहे होते, परंतु अभी ये अहि नकुला इतरेतर द्वंद्व होता, तो प्रथमा विभक्ति में तो हम लिखते परंतु हम बहुवचनम में लिखते, क्योंकि सांप और नेवले। ठीक है, तो अब ये 2 से अधिक हो गए ना, सांप और नेवले, तो ये बहुवचनम में जाता। और दूसरी बात है कि बहुवचनम में क्या ये नपुंसक लिंगा वाला रूप लेता कि अहि नकुलानि ऐसा रूप लेता, नहीं, ये पुल्लिंगा रूप लेता। क्यों, क्योंकि हमारा अंतिम पद नकुला वो पुल्लिंगा है, तो क्योंकि वो पुल्लिंगा है तो अहि नकुला इतरेतर द्वंद्व समासा में ये पूरा ही पुल्लिंगा माना जाता। तो जब हम इसको प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग करते तो हम इसको पुल्लिंगा के अनुसार बहुवचनम का रूप देते। तो यदि ये इतरेतर द्वंद्व होता तो हम इसको लिखते अहि नकुलाः। ठीक है, ये अंतर आता। समाहारा है इसलिए हम इसको नपुंसक लिंगा एक वचनम का रूप दे रहे हैं, अहि नकुलम, और इतरेतर होता तो हम इसको पुल्लिंगा बहुवचनम का रूप देते, अहि नकुलाः। ठीक है, देखिए दोनों द्वंद्व समासा बात वही कर रहे हैं, सांप और नेवले। बस अंतर यह है कि अगर समाहारा द्वंद्व मानोगे तो इसका ऐसा रूप होगा, अगर इतरेतर मानोगे तो इसका ऐसा रूप होगा। ठीक है, और ये जो विग्रह है ये दोनों में ही कॉमन है, बस समाहारा है तो एतेषां समाहारा, ये एक एडिशनल पार्ट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक अंतर आ जाता है। चलिए और कोई उदाहरण देखते हैं, शिरोग्रीवम। ठीक है, तो शिरोग्रीवम, अब इसको देख के पहले तो आप ये पहचानने का प्रयास करिए कि इसमें कौन से 2 पदा हैं। तो शिरो, तो ये आपको शिरस, इस प्रातिपदिका का स्मरण कराएगा। शिरस का अर्थ होता है हेड, ठीक है सर, और ग्रीव ये आपको ग्रीवा इसका बोध कराएगा। अब देखिए फिर वही बात है कि
बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि समास के अंदर कौन से शब्द हैं उसको पहचानने में परेशानी हो। परंतु यदि जब कॉन्टेक्स्ट में होता है तो हम उन समास को देख के उसके भीतर के कौन से दो शब्द हैं उसको हम बड़ी सुलभता से पहचान लेते हैं, क्योंकि एक संदर्भ होता है। जब हमारे पास किसी भी चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है तब हमें शब्द समझ में आ जाते हैं। तो यदि आप शिरोग्रीवम को देख के ग्रीवा ये नहीं पहचान पाए हैं तो सब परेशान मत होइएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो थोड़ा ये शब्द पहले से पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो एनीवेज हमारे शब्द हैं शिरस और ग्रीवा। शिरस से अर्थ है हेड, सर, और ग्रीवा से अर्थ होता है हमारा गला, नेक। ठीक है, और मे भी कुछ ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हम कह रहे होंगे कि सर और गला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी अपना सेंटेंस बना लीजिए। कहने की बात है कि हम इन दोनों को जोड़ के अब एक द्वंद्व समासा बना रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं सर और गला। तो अगर आप यही बात संस्कृत में कहना चाहते हैं सर और गला, तो आप ये कैसे कहेंगे? तो सर इसका प्रातिपदिका होता है शिरस, और ये एक सकारांत नपुंसक लिंग शब्द होता है। तो प्रथमा विभक्ति में आप इसको लिखते हैं शिरः। जैसे मनस होता है मनः, वैसे ही शिरस होता है शिरः। और रही बात गला की, तो गला ग्रीवा ये एक आकारांत शब्द है, तो इसका प्रथमा विभक्ति में माला की तरह रूप होगा माला। तो ग्रीवा को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो शिरस और ग्रीवा इनको जोड़ के अगर हम द्वंद्व समासा बनाते हैं तो हम उससे ये अर्थ ले रहे हैं, ये तो क्लियर बात है कि शिरः चा ग्रीवा चा, सर और गला। ठीक है, और अब एक चीज़ देख लीजिए, देखिए जब भी कोई सकारांत प्रातिपदिका ऐसे समासा में जुड़ता है तो संधि के नियम के चलते सकार या रकारा में बदलता है, रकारा विसर्गा में बदलता है। कहने का मतलब है कि शिरस ये जो भी सकारा होता है इसके स्थान पे विसर्गा आ जाता है, तो ये हो जाता है शिरः प्लस ग्रीवा। और विसर्गा के बाद एक मृदु व्यंजन है तो कौन सी संधि हो जाएगी? उत्व संधि। तो ये शिरः की जगह शिरो हो जाता है। तो जब ये शिरस और ग्रीवा ये जुड़ते हैं तो ये ऐसे जुड़ेंगे शिरो ग्रीवा। ठीक है, तो ये हमारा समस्पदम बनता है और अर्थ हमने देख ही लिया कि सर और गला, शिरः चा ग्रीवा चा। अब बात यह है कि यदि हम इसको अगर समाहारा द्वंद्व समासा माने, तो समाहारा द्वंद्व समासा है तो हमें इसको नपुंसक लिंगा मानना पड़ेगा। और कोई भी आकारांत शब्द सामान्यतः हम नपुंसक लिंगा नहीं मानते हैं। ठीक है, आकारांत नहीं मानते हैं, अकारांत हाँ, अकारांत आवश्यक नपुंसक लिंगा हो सकता है। तो शिरो ग्रीवा की जगह हम इसको शिरो ग्रीवा ये मानेंगे, क्योंकि यदि ये समाहारा द्वंद्व समासा हम बना रहे हैं तो इसको नपुंसक लिंगा हमें मान के चलना है, तो फिर वैसे ही वो दिखना भी चाहिए नपुंसक लिंगा जैसा। तो शिरो ग्रीवा, और यदि हम प्रथमा विभक्ति में इसको प्रयोग करते हैं तो जैसे फल फलम, तो शिरो ग्रीवा शिरो ग्रीवम ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा समाहारा द्वंद्व समासा हो गया। फिर ये विग्रह वाक्यम नहीं रहेगा। यदि समाहारा है तो फिर उसमें हमें वो भी जोड़ना पड़ेगा कि इनका समाहारा, दो चीज़ हैं सर और गला, तो इन दोनों का एतयोः समाहारः। ठीक है, इति ये जाके पूरा विग्रह वाक्यम बना। यदि हम शिरस और ग्रीवा इसको समाहारा द्वंद्व समासा की दृष्टि से जोड़ते हैं कि हमारा जो शिरो ग्रीवा ये होना चाहिए, पहली बात तो वो शिरो ग्रीवा ऐसा होगा क्योंकि नपुंसक लिंगा शब्द बनना चाहिए, और आकारांत नपुंसक लिंगा शब्द नहीं होता। आप याद करिएगा, यही चीज़ हमने अव्ययी भाव समासा में देखी थी, जहाँ पे बनता तो अव्यय में लेकिन वो दिखने में नपुंसक लिंगा लगना चाहिए। तो कभी भी कोई आकारांत शब्द होता था हम उसको ऐसा आकारांत कर देते थे कि दिखने में वो नपुंसक लिंगा लगना चाहिए, और यहाँ पे तो हम उसको नपुंसक लिंगा ही मानते हैं, तो वो दिखना भी वैसा चाहिए और हम मानते भी नपुंसक लिंगा ही है। ठीक है, तो शिरो ग्रीवा प्रथमा विभक्ति में हम लिखेंगे शिरो ग्रीवम, और हमारा विग्रह हो जाएगा शिरः चा ग्रीवा चा, इन दोनों का समाहारा, एतयोः समाहारा इति शिरो ग्रीवम। ठीक है, तो ये हो गया समाहारा द्वंद्व समासा। और देखिए वही प्रश्न मैं आपसे फिर करूंगा कि यदि शिरस और ग्रीवा इनको मैं जोड़ के एक द्वंद्व समासा बनाता, तो पहली बात तो सा के स्थान पे हमने देखा विसर्गा आ जाता है, और क्योंकि मृदु व्यंजन है गा तो विसर्गा के स्थान पे ओ, तो जो समस्पदम मेरा बनेगा वो पहली बात तो बनेगा शिरो ग्रीवा ये। और अब अगर हम इस द्वंद्व समासा को इतरेतर द्वंद्व की दृष्टि से देखेंगे तो शिरो ग्रीवा ये मेरा जो पूरा पद है इसका कौन सा लिंगा हो जाएगा? तो इसका वही लिंगा हो जाएगा जो इसके अंतिम पद का लिंगा है। ग्रीवा ये एक स्त्रीलिंगा शब्द है, तो शिरो ग्रीवा ये भी अब हमारे लिए एक स्त्रीलिंगा शब्द हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है इसका वचनम क्या होगा? तो क्योंकि दो चीज़ हैं सर और गला, शिरस और ग्रीवा, तो इसका वचनम द्विवचनम ही रहेगा। विभक्ति कोई भी हो सकती है वाक्य के प्रयोजन के अनुसार, परंतु इसका वचनम द्विवचनम रहेगा क्योंकि दो वस्तुओं की बात हो रही है। ठीक है, तो यदि ये हमारा इतरेतर द्वंद्व समासा होता और अगर हमें इसको प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना होता, तो अब ये प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंगा द्विवचनम का रूप लेता। जैसे माला माले, तो शिरो ग्रीवा हमारा कैसे लिखा जाता? शिरो ग्रीवे। ठीक है, तो देखिए यही अंतर है कि प्रथमा विभक्ति में शिरो ग्रीवम लिखेंगे अगर हम इसको समाहारा द्वंद्व मानते, क्योंकि ये नपुंसक लिंगा एक वचनम का रूप लेता, और यदि इतरेतर मानते तो पहली बात तो ये स्त्रीलिंगा शब्द होता क्योंकि इसका अंतिम पद स्त्रीलिंगा है, और दूसरा इसका वचनम द्विवचनम होता, तो शिरो ग्रीवे ये ऐसे लिखा जाता।
तो देखिए बात वही है, सर और गला उसी की बात कर रहे हैं हम। शिरस और ग्रीवा इनसे ही मिलके द्वंद्व समासा बना है, परंतु ये उसका समाहारा का रूप है और ये उसका इतरेतर का रूप है। समाहारा नित्य नपुंसक लिंगा एक वचनम और इतरेतर उसका लिंगा अंतिम पद के अनुसार होगा और उसका वचनम कितनी चीजें हैं उसके अनुसार होगा। ठीक है, और द्वंद्व समासा के लिए इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। देखिए किसी भी समासों को हम देख के ये कैसे पहचाने कि ये द्वंद्व है, वो हमने देख लिया कि और एक सूची एक लिस्ट का भाव आएगा तो उसको आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व है। और फिर ये इतरेतर है कि समाहारा है। एक सबसे बिगेस्ट क्लू आपके पास यही है कि अगर वो एक वचनम में है तो वो समाहारा द्वंद्व है, अगर वो द्विवचनम या बहुवचनम में है तो वो इतरेतर में है। इससे बड़ा क्लू क्या हो सकता है, बस यही बात है। और फिर कुछ बातें आपको और याद रखनी है कि समाहारा नित्य नपुंसक लिंगा होता है और इतरेतर उसमें जो लिंग होता है समासा का वो उसका अंतिम पद के लिंग के अनुसार होता है। तो ये कुछ इंडिविजुअल बातें हैं जो आपको समाहारा के बारे में और इतरेतर के बारे में याद रखनी होगी। परंतु अगर आपने इसको ऐसे समझ लिया तो कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये द्वंद्व समासा है ये कैसे पहचाने और ये इतरेतर है कि समाहारा है ये कैसे पहचाने। बहुत क्लियर कट हमारे पास हिंट्स है, हमारे पास लक्षण है जिसकी सहायता से हम ये सर्वदा बड़ी सुलभता से पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व है, समाहारा है, इतरेतर है। तो आशा करता हूँ कि जो एक समझाने का एक शेयर करने का प्रयास था तो वो बात आप तक पहुँची है। और आप जब आगे शास्त्र पढ़ेंगे तो जो हमने दो समासा पढ़े हैं, अव्ययी भाव समासा और द्वंद्व समासा, अब ये समासा कभी भी आपके सामने आएंगे तो आपके पास वो लक्षण हैं कि उनको देखते ही आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये है और ये। तो आशा यही है। ठीक है, फिर और अभ्यास से ये सब चीज़ें और पक्की होती हैं, तो आपका स्वाध्याय तो बहुत आवश्यक है ही है। चलिए मैं अभी विदा लेता हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा और हम अगले वीडियो में एक नए समासा के साथ आगे बढ़ेंगे, तत्पुरुष समासा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समासा है और बहुत ही आम समासा है। हर शास्त्र में, हर श्लोका में आपको देखने को मिलता ही है। तो उस तत्पुरुष समासा को कैसे पहचाने, उसके क्या लक्षण हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।